आपका क्या क्वेश्चन था? नरेश जी, कल आप कुछ पूछने वाले थे। ठीक है, तो आज ऐसे विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों में शायद अभी जो मैं ये शिविर किया करने के बाद लगा कि ये कुछ बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो उसको थोड़ा सुलझाना पड़ेगा। अभी 5 शिविर हो गया, तो अभी हम शिविर करने वाले हैं शायद अगले साल में नागपुर में, और ज़्यादा लोग आएंगे। तो ज़्यादा लोग आएंगे तो प्रॉब्लम भी उतनी ही बढ़ेगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि लोग आएंगे, पर हमें समझना चाहिए हम क्या करने जा रहे हैं। तो कैसा कैसा टूल्स है हमारे पास, उपकरण है। तो पहला हमें देखना है, पहले अपने आप से प्रश्न ये पूछना है कि काय कैसे आता है। आपको क्या लगता है काय कैसे आता है? बुद्ध कहते हैं खाने से आता है। वो बहुत ही डीपेस्ट लेवल है, और हम उसका क्या कहते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, पर शायद एहसास नहीं कर सकते क्योंकि हम ऐसा देखते भी नहीं खाने से आ रहा है। हाँ, बुद्धि के स्तर पे थोड़ा समझ में आ जाएगा, हाँ हम खा रहे हैं इसीलिए, पर ऐसा नहीं है। तो आपको क्या लगता है काय कैसे आता है? किस कारण से आपको काय मिलता है? पता नहीं है। हाँ जी, जयंत जी, प्रणाम सर। बताइए। सर जो समझ में आता है बेसिकली, जो मतलब अभी मुझे कि ये है कि जैसे एक बार अभी के लिए जैसे हमारे पास अभी काय है, राइट? तो उस काय के ऊपर अगर किसी भी तरीके से राग होता है तो हम जो भी इन्वॉल्वमेंट या एक्टिविटीज करते हैं उसके। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा लाइक जो महाभूत होते हैं। अरे बाबा, मेरी बात समझो। काय किस लिए मिलता है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ काय में क्या है। अगर आप काय में क्या है उत्तर देना है तो 4 एलिमेंट है, वो समझ में आया। पर काय क्यों मिलता है आपको? जैसे आप एक्सपीरियंस के लिए। किस एक्सपीरियंस के लिए? मेरा क्वेश्चन वो नहीं है एक्सपीरियंस मिलता है नहीं मिलता है, वो पूछ नहीं रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्यों मिलता है। कम से आता है ना, कम विकास। एग्जैक्टली, दैट इज द आंसर। आपको चुन चुन नहीं सकते जयंत। यू हैव नॉट आस्क्ड फॉर दिस बॉडी, यू हैव बीन गिवन, नॉट दैट यू हैव बीन। आपने पूछा मुझे ऐसा काय दे दो, वैसा दे दो, तो ये मिल जाएगा। एंड यू आर अ जैन, यू शुड नो इट। द फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म का यही है कि काय कर्म से बनता है और किसी से भी नहीं बनता है। ठीक है, और जिन्होंने भी अभिधम्म थोड़ा भी सीखा है, उसमें 4 काय आता है। कम्मज काय, उतुज काय, चित्तज काय, और अम, कर्ज काय, मतलब खाना, उससे बनता है। तो बुद्ध भी वही कहते हैं और महावीर भी वही कहते हैं। इसमें दोनों का अलग राय नहीं है। और अगर आप लक्कन सूत्र पढ़ोगे तो बुद्ध कहते हैं कि क्या कर्म मिलने से कैसा आपका काय रहता है। दांत से लेकर बताते हैं, दांत, बाल, कान, ये त्वचा,
हाँ 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी है एंड 32 पार्ट्स वो समझाते हैं। तो यू ऑल शुड नो कि काय जो बनता है वो कर्म से बनता है। सिंपल। पृथ्वी आपो तेजो वायु उसका कंटेंट है, वो काय उससे नहीं बनता है। क्लियर। तो यही कंफ्यूजन है, नंबर 1 कंफ्यूजन। या पता भी नहीं होगा शायद। इस राय में समनमग्ग 2 लोगों का, एक है जैन और एक है बुद्ध, दोनों का सेम है, इसमें कोई अलग राय नहीं है। ठीक है। एनी क्वेश्चन? अवंती जी आपने हाथ उठाया था। सर मैंने फोन से मीटिंग ज्वाइन की थी ना, तो गलती से हाँ कुछ ठीक, और देखना था। ठीक है। तो स्त्री पुरुष किस लिए बनते हैं? सर वो भी अपने संस्कार के कारण बनते हैं। नहीं। हाँ जी प्रमिला जी। जी नमो बुद्धाय सर। सर मुझे लगता है जो इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग मिलता है, सोल को जो इंटरेस्ट होता है। सोल क्या होता है? मतलब जो कॉन्शियसनेस होती है ना सर, जो कॉन्शियसनेस सोल नहीं है। तो चित्त जो होता है सर, चित्त में जो भावनाएं होती हैं कि जो ज्यादा डोमिनेटिंग भावनाएं होती है वही फिर नेक्स्ट जो होता है फाइनल वही मिलता है। नहीं, चित्त ओके सही है, ओके सर। चित्त सही है, पर जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो सही नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। हाँ नो प्रॉब्लम। तो सही है कि चित्त है, चित्त बनाता है। ठीक है। तो 2 चीज आपको समझना है, एक कर्म से काय बनती है और चित्त से कैसी लिंग होनी चाहिए। एक इति पाली में आता है, इति का मतलब स्त्री, और पुरुष संस्कृत में इसको पुरुष कहते हैं, वो आता है। ठीक है, ये 2 क्लैरिफाई हो गया करके मैं लगता है। ठीक है। तो कौन चुनता है? अगर ये चीज आती है, चित्त चुनता है, इसका उत्तर होता है। इसमें महावीर का राय और बुद्ध की राय अलग होते हैं। किस वजह से? क्योंकि क्या एक्सपीरियंस आ रहा है उसके वजह से। तो हमें पहला ये समझना है हमारे पास कितने प्रैक्टिसेस है और कौन सी प्रैक्टिस हमारे लिए सही होता है। मैं फिलॉसफी बात नहीं कर रहा हूं, जैन फिलॉसफी वर्सेस बुद्धिस्ट फिलॉसफी, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो ये प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होती है, वो कैसे होती है। तो हर जैन मुनि, ऋषभ से लेकर महावीर तक, जो 24 तीर्थंकर है, वो मानते हैं कि अहिंसा ना करने से काय में बदलाव आती है। ठीक है। तो अगर हम 5 प्रतिज्ञा करें आज से, तो अभी जो काय आया है उसको कुछ नहीं कर सकते, पर अगला तो नहीं आएगा। यह है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5।
ये फाउंडेशन है। तो आपको ये तो पता होगा कि एक्सप्लेनेशन तो नहीं चाहिए कि अहिंसा का मतलब क्या है, आपको पता होगा। और जो जैन यहाँ पे बैठे हैं उनको तो एक्सप्लेनेशन वो खुद दे सकते हैं चाहे तो। ये पहला चीज है जिससे ये काय बनती है। विनोद जी, अभी क्वेश्चन पूछने का समय नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता जब तक ये खत्म ना हो जाए। जितने भी क्वेश्चन है लिख के रखिए या कुछ कहीं पे रखिए और उसी सब्जेक्ट से पूछिए जिसका आपको उत्तर चाहिए। इसके अलावा कुछ बात नहीं करेंगे, जिस चीज से बात कर रहे हैं उससे। तो पहली चीज ये देखना चाहिए कि हिंसा करने से, अपने आप से या किसी से, आपको ऐसे काय बनती है। सिंपल, ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो आपके पास नहीं है आज, जिसकी चाहत है, वो आपको स्थेय करने से नहीं मिला है, मतलब चोरी करने के कारण आपको नहीं मिला है। और किसी के ऊपर आरोप है, चाहे उसने किया हो ना किया हो, इसलिए है क्योंकि सत्य नहीं कहा था, इसीलिए ऐसा हुआ है। और आपका फैमिली लाइफ इसलिए है और मनुष्य में इसलिए रोते रहते हो क्योंकि ब्रह्मचर्य नहीं पालन किया है, इसीलिए ऐसा होता है। और लास्ट वन, अपरिग्रह करने से बच जाता था, परिग्रह किया है, मतलब फैमिली बना के उसने रखा है, तो वो खिंचाव है, मेरा है, इसीलिए संसार है। तो इस मामले में बुद्ध क्या कहते हैं? वो भी वही कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पानातिपात नहीं करना है, अधिन्नादान नहीं करना है, अब ब्रह्मचर्य नहीं करना है। ठीक है, ये 3 तो हो गया। जो स्टार्टिंग का 3 है वो हो गया। पानातिपात में ही ये हिंसा का भी आ जाएगा। अधिन्नादान वो भी वही कहते हैं। मूसावाद नहीं करना है, महावीर भी वही कहते हैं। सत्य, तो दोनों लगभग वही कह रहे हैं। तो इसका इस जन्म में इसलिए मिला है क्योंकि हमने जो करना चाहिए वही करके आए हैं। तो अभी मैं महावीर की पालन करूंगा। जो काय में प्रॉब्लम आ रही है उसको झेलना है, के ऊपर रिएक्ट नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, खुजली से लेकर कैंसर तक झेलना है। क्योंकि कितने साल रहेगा? 100 साल, ठीक है, ये हम दंड ले लेते हैं क्योंकि हमने दंडनीय अपराध किए हैं, इसीलिए दंड मिल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं काय दंड। अब क्योंकि हमने वाक्य जो प्रयोग किया था वो ठीक नहीं था, इसलिए वची दंड है। और मन से बहुत गलत काम किए थे, इसमें मनोदंड है। तो महावीर के या जैन के ऋषभनाथ से लेकर दिगंटनाथ पुत्र तक जो 24 तीर्थंकर है, वो सही कहते हैं कि काय दंड ही प्रमुख है और 2 तो बहुत ही सूक्ष्म है, वो हमें कष्ट देता है पालने में। तो मनोदंड, वची दंड थोड़ा डिफिकल्ट है, तो काय दंड कर सकते हैं। मतलब गुस्सा आ रहा है,
मारने की लग रही है मन में, वाक्य में आ रहा है, बात नहीं करेंगे तो वची दंड, फिर काय दंड दे दिया। तो हो तो रहा है कि मुझे मारना है, पर मैं मारूंगा नहीं, उसको सहन करूंगा। जो गुस्सा आ रहा है उसको सहूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको विपश्यना में देखता हूं, बर्मीज ट्रेडिशन, एग्जैक्टली टैली होता है। कैसे? गोयंका जी हो या उबाखिन हो, ये कहते हैं कि काय से जो कुछ भी आपको हो रहा है वो संखार है, क्योंकि वो स्टोर्ड है। अभी वो भर भर के आएगा, खुजली की तरह आएगा, एक थ्रॉबिंग सेंसेशन की तरह आएगा, गर्मी की तरह आएगा, या बॉडी पेन की तरह आएगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारा आ सकता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है। सर दर्द आ सकती है, आंख में पेन हो सकता है, कान में पेन हो सकता है, कुछ भी रोग आ सकते हैं। ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगा, ठीक है, झेलो, पर शिविर छोड़ के मत जाओ। और अगर बहुत डिफिकल्ट हो गया तो कितने क्या होगा, मर जाओगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि उतना सारा आपका जो संखार था वो चला गया। कितने लोगों को लगता है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पे, वो आप सही तरह से महावीर का ही प्रैक्टिस कर रहे हो, जो सही है। क्या लगता है आपको? तो बॉडी का सेंसेशन है, बॉडी ही कर्म से बनी है, तो सेंसेशन तो कर्म से ही आएगी और संखार भी वहीं से आएगा। तो हम महावीर के ही फॉलो करते हैं, वही सही भी है। क्या लगता है? अभी आपको 5 मिनट की वक्त है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे जाऊंगा। इसी विषय पे बात करना है, किसी और विषय पे बात नहीं करेंगे। हाँ या ना में दीजिए। अगर कोई भी कहता है कि नहीं कर रहे हैं तो मुझे रीजन चाहिए, वैलिड रीजन चाहिए, क्यों। जिसने भी शिविर किया है वो बात करे, जिसने शिविर ही नहीं किया है वो बात ना करे, वो फिजूल में टाइम पास हो जाएगा। आपको क्या लगता है, वो शिविर जो आप जाते हो में फिजिकली है या मेंटल है? फिजिकली है सर ज्यादा। ज्यादा नहीं, मेरा क्वेश्चन का सही उत्तर दीजिए। मेंटल है फिजिकली या यानी काया पर ही ज्यादा काम होता है ना वहाँ शिविर में। ज्यादा नहीं, पूरा काम काय पे? हाँ पूरा दोनों है। काय पर ही है। दोनों नहीं है। 1 मिनट ठहरिए सोनिया जी। हाँ नरेश जी, कैसा दोनों है? विनोद जी मैं आपसे पूछने, विनोद जी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में आप पूछिए, ये नरेश जी खत्म करें। सर काया पे तो दिख जाता है, कुछ हो जाता है संवेदना। चित्त पे आता है तो उसको तो अनुभव किया जाता है ना। चित्त पे कैसे आता है जी? मेंटलिटी कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेंटली, तो वो मेंटल पे, वो शरीर पे नहीं दिखाई देगा उसका। वो भी काय पे ही आता है, गोयंका जी के नहीं टेक्निक। सर, अभी जैसे कुछ नहीं नहीं, मेरा पीड़ा है। नहीं नहीं, मेरा प्रॉब्लम, मेरा जो है वो छोड़ दीजिए।
जैसे मेरे मन में कोई तनाव है वो काय में ही आएगा, और जो काय का है वो तो काय में ही आएगा ही, तो दोनों काय में आएंगे। अगर मैं गोइंका जी का 30 दिन का कोर्स या 45 दिन का या 60 दिन का कोर्स करता, अगर मैं सही तरह से विपश्यना कर रहा हूं तो मन का और काय का दोनों काय में ही आता है। जरा सोच के बताइए, है कि नहीं है? अगर नहीं है तो कैसे मन में आता है बताइए। आप तो बहुत सारे शिविर किए हैं, अब बताइए। जी सर, इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा अनुभव के हिसाब से कि उन्होंने बोला तो ठीक है कि जो भी मन में आता है शरीर पे आता है, लेकिन सारी चीजें शरीर पे नहीं आती है। कुछ कुछ वो जो मन में रहता है वो शरीर पे आता ही नहीं। मेरा अनुभव ऐसा रहा। ठीक है, आप अलग से किए हो, पर जो अच्छी तरह से गुरु जी का करता है सारा काय में ही आता। ठीक है, मेरा इसमें ठीक है, हाँ जी विनोद जी कहो। सब मेंटली है सर वो। सब मेंटल है? और क्योंकि वो सब जो भी प्रॉब्लम्स उभरते हैं सर, वो सब मेंटल से, माइंड से ही आती है ना सर वो। मुझे पता नहीं है, मेरे हिसाब से काय से आती है। भाई काय तो सर बॉडी है सर, एक्चुअली तो सब माइंड कंट्रोल करता है ना सर। नहीं, कैसे करता है? अभी देखिए, अभी आपको पैर में दर्द है, वो थोड़ी माइंड कंट्रोल करता है। वो तो सब अगर आप बुद्ध धर्म को ही फॉलो करोगे तो भी दो वेदना है, एक काय का अलग होता है और चित्त का अलग होता है। प्रॉब्लम, लेकिन शुरुआत तो सर चित्त से होता है ना सर। अभी किसी को बुखार आया है, वो चित्त में बुखार आया, फिर वो बॉडी में आया आपके हिसाब से। नहीं सर। फिर कैसे होता है बताइए? अगर आप कहेंगे सारा चित्त से हो रहा है, तो ये वायरस कहाँ से आया? कोविड का चित्त में आया? नहीं। और खांसी चित्त में आया? बुखार चित्त में आया? और नाक बंद हो गया चित्त में आया? हार्ट अटैक चित्त में आया? भूख लग रही है चित्त में आया? प्यास लग रहा है चित्त में आया? फिर हाँ, वो आने के बाद चित्त में आप क्या करोगे अलग चीज है, पर आया तो काय का है। जैसे आप भूख लगती है तो चित्त में थोड़ी भूख लगती है। और वो सब छोड़िए, आप टॉयलेट जाते हो, चित्त में आता है क्या टॉयलेट? नहीं। फिर यूरिनेशन जाते हो, वो चित्त में आता है। तो मैं यही पूछने वाला था, इतना सारा कंफ्यूजन भर के हम बैठेंगे, कोई फायदा नहीं होती है कि हमें कौन सी चित्त में आ रहा है, कौन सी काय में आ रहा है, ये पता नहीं है। तो दोनों गलत है। कि सिर्फ काय में आता है वो भी इतना ही गलत है, कि सारे चित्त में आता है वो भी गलत है, क्योंकि दो एक्सट्रीम है। जैसे नरेश जी ने कहा सारा चित्त में आएगा तो भी गलत है, साय काय में आएगा तो भी गलत है। पर मैं जब भी गोयंका जी का टेक्निक फॉलो करता हूँ, गुरु जी की, सारा काय में आता है। और जैन मुनि भी वही कहते हैं, सारा काय में आएगा, क्योंकि एहसास तो काय में ही आ रहा है। समझिए, मुझे सर भारी हो रही है, भारी कहाँ हो रही है? सर में। तो सर किधर है? चित्त में है? नहीं है, काय में है। और एनर्जी फ्लो हो रही है, ऐसे कुछ धारा प्रवाह समझिए, वो कहाँ हो रहा है? काय में। चित्त में थोड़ी धारा प्रवाह होती है। भंग अवस्था कहाँ हो रही है? काय में हो रही है, चित्त में थोड़ी हो रही है। तो सारा काय का ही खेल है, सारा काय में आता है। ठीक है। सही है कि नहीं है? नहीं नहीं, बरोबर है सर। बराबर है? हाँ बरोबर। ठीक है, वेरी गुड।
तो हम जैन को फॉलो करते हैं। आप कोई भी शिविर क्या है, इतना भी शिविर किया हो, थोड़ा याद करो, आपका जो कुछ भी आए काय में ही आया है। इसलिए उस गोयंका जी कहते हैं संवेदना, सही कहते हैं, 100% सही। हम ऐसे समझ सकते हैं चित्त में आ रहा है ना। हाँ जयंत बोलो। जी सर, मैंने भी एक शिविर किया था, तो मेरे को जो समझ आया बेसिकली वो चित्त के अंदर नहीं आ सकता कुछ भी। उसका जो कारण मेरे को समझ आता है वो ये है कि स्टार्टिंग से लेके हम आनापान तो करते हैं 3 दिन, तो उसमें किसी को अगर इतना सूक्ष्म हो जाए तो अलग बात है, पर जब हम जो कायानुपसना शुरू करते हैं, बेसिकली जो मेन प्रैक्टिस है जिसको विपासना बोलते हैं, वो उसके अंदर शुरू से ही चित्त का ध्यान के ऊपर रहता है कि जो जो आ रहा है वही देखना है। तो चित्त एक्सपीरियंस से बन के काया पे ही रहता है, चित्त कभी चित्त के अंदर नहीं जा पाता। वो इतना सटल एब्जॉर्प्शन नहीं है उसमें कि चित्त में उतर के चित्त को देख पाए कि चल क्या रहा है वहां पे। शुरू से ही सिर्फ एक्सपीरियंस से बन के हम काया को ही देखते हैं। उसके लिए उतना भेदन चाहिए कि चित्त के अंदर जा पाए फिर उसको देखे, जबकि हमारा शुरू से ही वो रहता है कि काया को ही देखना। तो और उतना सटल होता भी नहीं है कि चित्त इतना गहराई में उतरे कि वो खुद में जाके खुद में देख पाए, पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं कोई सोचा था यहाँ पे इतने सारे महारथी हैं जिन्होंने 45 दिन 60 दिन बहुत सारे किए हैं, शायद वो कह पाते कि जो विपश्यना है वो क्या कहते हैं, याद करें क्या कहते हैं गोयंका जी कि यहाँ जो आपका शार्पनिंग हुआ है यहाँ लेके आओ, मन को वहां लेके आओ। कहाँ? काय में लेके आओ। तो पूरा 6.5 दिन आप काय का ही कर रहे, और जो कुछ भी हो रहा है काय का ही देख रहे, चाहे वो भंग अवस्था हो चाहे वो कौन सा भी अवस्था हो, आप काय का ही देख। चाहे आप 20 दिन का करो, 7 दिन समथा या आनापान, समथा भी नहीं है वो, आनापान, 14 दिन विपश्यना, अब काय के ऊपर ही। तो जो कुछ भी संवेदना जागती, मैं यहाँ पे वेदना की बात नहीं कर रहा, जो कुछ भी संवेदना जागती है वो काय का ही होता। तो इसीलिए आपको रिएक्शन नहीं करना है काय के ऊपर, क्योंकि संखार भर भर के आएंगे। आप रिएक्ट करोगे तो वो दब जाएंगे। इसको कहते हैं काय दंड, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं करोगे। रिएक्शन मतलब क्या है? खुजली लग रही है, एक इतनी इरिटेशन होती है, उसको देखना है, चला जाएगा। तो अनित्य, उसमें अनित्य बोध। क्यों? क्योंकि रिएक्ट करेंगे तो कर्म बनता है। तो कर्म फिलॉसफी गोयंका जी का टेक्निक में है, अगर आपको पता नहीं है तो परमो धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्म। तो आपको देखना है। इसलिए गोयंका जी हर दम कहते रहते हैं निष्ठा भाव, साक्षी भाव, भोक्ता भाव और कर्ता भाव नहीं करना है। तब खुजली आ रही है तो खुजली को देखना है, खुजलाना नहीं है, क्योंकि काय तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारा नहीं है तुम इसको सिर्फ देखना है। तो जो हम विपश्यना कर रहे हैं वो निगंटनाथ पुत्र की विपश्यना समझो।
इसमें कोई गलत नहीं है, सही है। निघंटनाथ पुत्र ऐसे छोटे व्यक्ति नहीं है जैसे आप समझते हो, इसलिए उनको कैवल्य प्राप्त हुआ। तो पाली में कहते हैं केवली। तो हमें उनके ऊपर बहुत ही आदर और सत्कार करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो विपश्यना करके जा रहे हैं शिविर, हम एग्जैक्टली वही करें, चाहे उसका नाम बुद्ध का हो, पर जो प्रैक्टिस कर रहे हो पहले वो देखो कि कर्म से बॉडी बना है, आपका नहीं है। आप उसको दृष्टा भाव से देखना, इसीलिए रिएक्शन नहीं करनी। इसीलिए जैन फिलॉसफी में दिगंबर जब भी बनते हैं, वो बॉडी के ऊपर कुछ भी नहीं करते हैं, इंक्लूडिंग वेयरिंग अ क्लॉथ, बिकॉज वो कर्म बनता है। और नंगापन इसलिए दिखाना पड़ेगा क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे दिया हुआ है, मेरा नहीं है, मुझे कुछ भी छिपाना नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम होती है स्त्री लोगों के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि उन्होंने कर्म से चुना है मैं स्त्री बनूंगी, इसीलिए उनको लिबरेशन नहीं है। जब तक वो पुरुष नहीं बन जाते नहीं है, मतलब वहां पे अरहत नहीं बन सकते, सिर्फ पुरुष अरहत बन सकते, स्त्री नहीं बन सकती। क्यों? दो चीज से, वो कपड़े खोल नहीं सकती और मेंस्ट्रुअल साइकिल रोक नहीं सकती। ये दो चीज सिंपल है। पर सर वो, सॉरी मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर पॉइंट सिर्फ दिगंबर सेक्ट का है, ये पूरा यूनानिमस जैनिज्म का व्यू नहीं है एक्चुअली। वो पहले तो दिगंबर है, वो सब फिर श्वेतांबर आया, वो कीचड़ बना, उसको छोड़ दो। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ फीमेल टू बी न्यूड, इसे अलो ही नहीं है। वो ऋषभ से देखते आप नहीं है। चलो ठीक है, वो डिस्प्यूट बाद में देखा जाएगा, पर अभी के लिए ये याद रखो कि कुछ भी छिपाना नहीं है, इंक्लूडिंग वेयरिंग ए ड्रेस। और काय तुम्हारा नहीं है, इसीलिए काय का दंड देना है। दंड देना का मतलब ये है कि रिएक्शन नहीं करना है, चाहे बुखार आए, चाहे ये आए, चाहे धूप आए या बारिश आए या कुछ भी आए, रिएक्शन नहीं करना है। कोई भी कीड़ा काटे या कुछ भी करे तो रिएक्ट नहीं करना है। और जितने भी बाल है बॉडी में उसको खींचना है, का पेन लेना है, कि वो दंडनीय अपराध है। जो काय है वो दंडनीय अपराध है। एग्जैक्टली वही स्टेट पे गोयंका जी का टेक्निक है। अगर कोई कहता है कि मैं मानूंगा नहीं, तो मुझे प्रूव करके बताओ कैसे नहीं मानू। कर तो वही रहे, एग्जैक्टली वही कर रहे हो। बॉडी सेंसेशन जो है वो बॉडी सेंसेशन ही कहते हैं। किसी ने माइंड सेंसेशन कहा है? हाँ जी बताओ। उसमें तो काया कोटपन पहले रोक दिया सर, कहिए ध्यान साधना काया कोटपन करने वाला क्या क्या शरीर को काया को उत्पन्न करने वाला ध्यान नहीं है, तो पहले लिखा जाता है ना सर वहाँ वैष्णव। अगर ज्यादा परेशानी होती तो आप काया को इतना तकलीफ ना देना। हाँ ठीक है, पर हर छोटी चीज के लिए आपको, अगर आप पैर को हटाते हो, वो अधिष्ठान क्यों है? पर 1 घंटे का अधिष्ठान क्यों है? हाँ सर, वो 1 घंटे का रहता है, एक दिन में 3 बार, लेकिन उसमें बोला जाता है कि ज्यादा ही पीड़ा होती है तो आप हटा सकते हैं एकदम। हाँ, उसको वो पीड़ा मत 10 दिन के कोर्स वाले, अगर सीरियस प्रैक्टिशनर है तो सीरियसनेस खुद पे डिपेंड करता है उसमें, बात में वही। मैं सीरियस प्रैक्टिशनर की बात कर रहा हूँ। अगर कोई सीरियस प्रैक्टिशनर है तो करना ही है बॉडी का दंड। स्टेबल हो जाता है तो फिर आप करना है।
क्यों कहते हैं? क्योंकि थोड़ी देर के बाद, थोड़ी दिन के बाद, थोड़ी महीने के बाद, थोड़ी साल के बाद बॉडी का पेन कम हो जाएगा, है ना? तो कैसे कम हो गया? कैसे कम हो गया? संखार कम हो गए, इसलिए कम हो गया। पहले संखार भर भर के थे, क्योंकि आपने बॉडी पेन लिया तो संखार बाहर आने लगे। जितने आपने रिएक्शन नहीं किया वो बॉडी के सरफेस पे आए, चले गए। है कि नहीं है? हाँ सर, सही सही है कि नहीं है? सही। तो महावीर भी यही कहते हैं कि थोड़ा पेन लगेगा फिर चला जाएगा। हम वही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला चीज है। इसका लिमिटेशन क्या है? पहले यहां तक तो ठीक है, इसका लिमिटेशन क्या है? इसमें लिमिटेशन है कि नहीं है? तो अगर बताएंगे, इसमें लिमिटेशन ये है कि इसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये काय का हो गया, फिर आपको वची में आना है, फिर उसको मन में आना है। अगर आपको उल्टा करना है, तो बुद्ध ऊपर से नीचे आते हैं, ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो आपको काय में ही नहीं रहना है, आपको वची में स्टॉप करना है, मतलब वितक्क विचार स्टॉप करना है। तो 3 संखार है, काय संखारो, संखारो, काय संखार, असपस्स और वितक्क विचार, मनोसंखार, संज्ञा लेना। ये बुद्ध की वाणी है। और महावीर की वाणी क्या है देखते हैं। काय संखार काय, वची संखार वितक्क विचार, मनोसंखार वेदना। तो पूर्ण काय कहां से आया है? कर्म से। तो पहले कौन सी कंट्रोल लेनी चाहिए? काय की। तो बुद्ध क्या कहते हैं? कायगता सती, ग्रीक सूत्र भी है। ये अभी देख रहे हो कैसे जा रहा है दोनों। काय का सती होना चाहिए, फिर मन में आएगा। पर सारा मन में आ रहा है, जैसे विनोद जी ने कहा, वो गलत नहीं कहा, सारा वहीं पे आ रहा है, पर देख नहीं पाएंगे। या जैसे जयंत ने कहा, हमारा उतना डेवलप ही नहीं हुआ है कि हम देख सके कि चित्त में चित्त क्या आ रहा है। वैसे हम कह सकते हैं चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, पर चित्त में चित्त कैसे देखोगे? क्या विधि से देखोगे? नहीं। तो स्टार्टिंग पॉइंट काय है। ठीक है, तो पहले ये पकड़ के रखो कि हर कोई व्यक्ति के लिए गोइंका जी का जो टेक्निक है या शिविर है, जाना ही पड़ेगा। प्रमीला जी, आप बिना देर किए शिविर बुक करके चले जाओ, तभी आपको कुछ समझ में आती है। नहीं तो आपको ऐसी ही लगती रहती कि मुझे ये समझ में आया, मुझे ये लगता है, मुझे वो लगता है। आपका लगने से कोई फायदा नहीं है, आपको स्वयं करना पड़ेगा। आप थोड़ा शिविर जाके आओ। अगर एक शिविर में आपका काम नहीं बनती है तो दूसरी शिविर में जाओ। अगर दूसरी चीज जी में सर, जी। दूसरी इसमें नहीं बनती तो तीसरी में जाओ, तीसरी में नहीं बनती तो चौथी में जाओ, या 20 दिन का करो या 30 दिन का करो, जितना भी करो, जब तक भंग अवस्था नहीं आती है उतना शिविर करो। ठीक है सर। 10 साल लगे, 5 साल लगे, एक ही महीना लगे, एक ही दिन लगे, पता नहीं है, तो लगे रहो। तो पहली चीज है काय। तो इसमें क्लैरिटी आना चाहिए, हम गोयंका जी का क्यों करनी चाहिए। ठीक है, और जिन्होंने भी पूरा किया है, मतलब बहुत सारा शिविर किया है, फिर उन्हें चित्त में आना चाहिए। चित्त में आने के लिए बुद्ध धम्म में स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट नहीं है। मतलब जो सुत्त है में चित्त के बारे में है, पर जिसका चित्त मतलब मन प्योर हो गया है तो समझ में आ जाएगा। पर उसका जिसका नहीं हुआ है वो या गोयंका जी में फंसा रहेगा।
क्योंकि वो उसको उतना ही करना है, क्योंकि उसके आगे तो जा नहीं पाएगा और सुत वो समझ नहीं पाएगा। तो अभी क्या करें? तो अभी हमें दरवाजा छोड़ के महायान का लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें वसुबंधु और अतीश का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको कहते हैं योगाचार। ये सिस्टम समता के लिए फॉलो करना पड़ेगा। और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता, अरे बाप रे ये क्या है, वो घबराए नहीं। एक व्यक्ति है चूलदास करके, अर्चना जी, हाँ चूलदास करके है, उसका बुक है माइंड इल्यूमिनेटेड। तो उसका हिंदी किसी ने अभी हमारे ग्रुप में ही बना दिया था, वो बुक का पूरा हिंदी किसी ने शेयर किया था, उनका ऑडियो भी है, मैंने शेयर किया था। तो कृपया जो 10 स्टेजेस है वहाँ पे जो चूलदास बताते हैं वो आप कायम करो। ठीक है, ये किस लिए चाहिए? ये जो हम पहले कर रहे हैं गोयंका जी के, इसमें हमें जब शिविर जाएंगे तो 10 अकुशल में 9 अकुशल अपने आप बंद हो जाएगा। जब भी हमारा मुंह बंद हो जाएगा, 4 अकुशल वहीं पे मर गए। और आप पानातिपात अधीन दान अब्रह्मचर्य तो नहीं करने वाले हो, तो अभिज्ञा व्यापाद नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे ना आप इरिटेशन कर सकते हो या आप कुछ नहीं कर सकते, जो बताया गया है वही करना है। और इतना आपको खाना वाना मिल रहा है वॉलंटियर से, बहुत प्रेरणा लगती है, बहुत करुणा आती है और बहुत मैत्री आती है। तो इसीलिए अभिज्ञ भी नहीं रहेगा, व्यापाद भी नहीं रहेगा, एक ही छूट जाएगा शायद। देखा जाए तो मिच्छा दिट्टी में 10 है तो 9 तो चले गए, और लास्ट वाला उतना नहीं देता है। तो आप शिविर 10 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का, 45, 60 करते रहो। अगर आपको घर में ये नहीं हो सकता 10 अकुशल को निकालना, तो शिविर जाओ, इतना ही करना है। जो कोई भी कर रहा है वो देख सकता है कि जब ये शिविर करता है तो वर्क होता है, जब ये शिविर से बाहर आता है वर्क नहीं होगा, क्योंकि आपका 10 अकुशल वैसे ही रह गया। वहां जाएंगे तो कट जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट ही नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे? तो ये पहला देख लो सही तरह से। फिर जब भी हम योगाचार में आते हैं तो द माइंड इल्यूमिनेटेड बुक जो जैसा उसमें दिया गया है, समता कायम करो सही तरह से। वो जितना स्टेप्स या स्टेजेस बता रहे हैं पूरा करो। 10 स्टेजेस है, 10 के 10 आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे भंग अवस्था पूरा आ गया है, ऐसे ही यहाँ 10 स्टेजेस का आपने मास्टरी कर दी। तो क्या क्या हुआ, ये 10 मास्टरी करने का वजह ये है कि आपका 5 निवर्ण उड़ गए, खत्म हो गया। और गोयंका जी का टेक्निक सही तरह से आपने कर लिया तो आपका 10 अकुशल में 9 अकुशल गिर गए। तो मेंटेन करना है जहां पर भी समझो आप मेंटेन कर पा रहे हो, तभी आप बुद्ध धम्म पे आ जाओ। क्योंकि ये सारा आपने कर दिया, अभी आप ध्यान पे जा सकते हो सीधा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सीधा ध्यान। 1st, 2nd, 4th, 5, 6, 7, 8, 9 निरोध समापत्ति तक हो जाएगा। ये रोड मैप है आप लोगों के लिए जिनको कंफ्यूजन है, क्योंकि कल ऐसा हुआ, बहुत सारा शायद मधुकर जो थे का कुछ क्वेश्चन था पर कल नहीं ले पाया, तो आज सवेरे वो पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कैसा होता है। फिर मैंने इंग्लिश सेशन में यही आया जो मैंने अभी बता रहा हूँ।
तो मैंने सोचा ये चीज़ कि आप अपना हिंदी ग्रुप में ही बता देते हैं तो अच्छा है। जो इंग्लिश में सुन रहे थे तो उन्होंने तो सुना है आज सवेरे। ज़्यादा लोग यहाँ हिंदी ग्रुप में होते हैं। का भी मंगल हो। तो देखिए गोयनका जी का टेक्निक कितना अच्छा है, कहाँ तक आती है। फिर उसके बाद में ये माइंड इल्यूमिनेटेड जो या योगाचार सिस्टम जहाँ से मैक्सिमम लिया गया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वहीं से है, धर्वाद का भी है, पर ज़्यादातर महायान की है, स्पेशली वज्रयान का है, क्योंकि वो हाथी और बंदर जो दिखाते हैं बुक में वो वज्रयान का है। और हमारा अमर जी तो वज्राचार्य है, मतलब में आचार्य है वज्रयान में, या वज्रयान है वो वज्रयान बन गया। तो बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि फास्ट है। ये देखा जाए तो उससे फास्ट वज्रयान है। तो आपको ये दोनों ऐड करके जाएंगे तो बुद्ध धम्म में आ जाओगे। तो बुद्ध धम्म में क्या करना है समझो, विपश्यना क्या करनी है। एक समता यहाँ पे आ गई। अभी सिर्फ मैं विपश्यना की बात करूंगा। तो विपश्यना का 7 है, 5 खंड का 7, बस नहीं करना है। कैसे? रूप देखना है, रूप समुदय देखना है, रूप का निरोध देखना है, रूप का निरोधगामिनी पटिपदा देखना है, असाद देखना है, आधीनव देखना है, निस्सरण देखना है। तो मतलब बता देता हूँ, रूप क्या है उसको गहराई तक जानना है। रूप कैसे उत्पन्न हो रही है वो देखना है, रूप कैसी चली जाती है वो देखना है। फिर रूप निरोधगामिनी पटिपदा, जो 4 नोबल ट्रूथ्स में लास्ट नोबल ट्रूथ जो है अरि अट्ठंगिक मग्ग, तो देखना है रूप में। फिर उसका आस्वाद देखना है, द प्लेजर। आधीनव देखना है, डेंजर। निस्सारण, एस्केप। फिर वेदना, वेदना क्या होती है उसको देखना है। चक्षु संपज्ज संवेदना, चक्षु से क्या वेदना आ रही है तो देखना, संवेदना नहीं, यहाँ पे कोई संवेदना की बात ही नहीं हो रही। चक्षु का जो वेदना आ रही है उसको देखना है, श्रोत का क्या वेदना आ रही है उसको देखना है। वैसे और 4 चीज का देखना है। तो 6 वेदना इंटू 3 18 वेदना, इंटू 2 36, इंटू 3 108, 108 वेदना आपको आना चाहिए। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इतनी सिंपल है कि 5 मिनट में लग जाएगा। 108। तो जब भी 108 आती है वेदना, उसकी उसकी क्वालिटी क्या है, कैसी उगती है, कैसे उदय होता है समुदाय, कैसे निरोध होता है। निरोध, निरोधगामिनी पटिपदा। रूप का आर्य अट्ठंगिक मग्ग अलग है, वेदना का आर्य अट्ठंगिक मग्ग अलग है, दोनों एक नहीं है। फिर इसका आस्वाद देखना है, आधीनव देखना है, निस्सरण। फिर संज्ञा, चक्षु संज्ञा, सोत संज्ञा, घान संज्ञा, जिह्वा संज्ञा, काय संज्ञा, मनो संज्ञा, ये 6 संज्ञा है। ये 6 संज्ञा के लिए क्या संज्ञा आना चाहिए? रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा, ये पूरा संज्ञा आना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट कैसा आता है समुदाय तो देखना है। उसका कैसे निरोध होता है तो देखना है। उसका निरोधगामिनी पटिपदा कैसा होता है उसको देखना है। उसका आस्वाद, आदीनव, निस्सारण। फिर आते संखार। संखार क्या है उसको देखना है। तो संखार क्या होता है, अगर कोई पूछता है कि रूप संचेतना, शब्द संचेतना, गंध संचेतना, ये संखार होता है जो भर भर के बॉडी से आता है। गोयनका जी का वो संवेदना नहीं, वो संखार नहीं है।
ये बुद्ध जो कह रहे ये तो पहले ये संखार क्या है देखना है, संखार कैसे समुदय होता है उसको देखना है, संखार कैसे निरोध होता है उसको देखना, संखार का निरोधगामिनी पटिपदा मतलब संखार का सम्मा दिट्ठी, संखार का सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, सम्मा ज्ञान, सम्मा विमुक्ति। ये देखना नहीं है, खाना है पूरा। तभी सब्ब संखार समथो सब्बूपदी पटि निस्सग्गो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण। ये करना है। फिर आस्वाद आदीनव निस्सार, ये संखार। लास्ट वन द मोस्ट सटलेस्ट, इतनी सूक्ष्म है कि यही बुद्ध धर्म का मेन उद्देश्य है, विज्ञान। विज्ञान क्या है? चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान, घान विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान क्या है जानना है। समुदय कैसा होता है विज्ञान का वो जानना है। अठंगम निरोध कैसा होता है उसको जानना है। फिर निरोधगामिनी पटिपदा, जो विज्ञान का सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पों से लेकर सम्मा ज्ञान, सम्मा विमुक्ति, फिर अस्वाद आदीनव निस्सार, ये सारा जो कर देता है वो अनागामी अरहत हो जाता है। मैं कल से ये करवा सकता हूं आपको, ये पूरा थियोरेटिकल हो जाएगा, अनलेस आपको ये डिफरेंशिएशन आ जाए कि संवेदना क्या है, वेदना क्या, किधर वेदना होती है, किधर संवेदना होती है। बुद्ध कहते हैं जो फिजिकल वेदना होती है तो कहते हैं सिर्फ कायिक वेदना, बाकी सब चेतसिक। अगर हमें इस समझने में नाकामयाब है, पता नहीं चल रही है, तो हमें गोयंका जी का टेक्निक से ही करना पड़ेगा। इतना शिविर करना है, करो, इसको भी पढ़ते रहो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप सोतापन तो बनोगे, चाहे आप गोयंका जी का फॉलो करो, बाकिन का फॉलो करो, पाऑक का फॉलो करो, मतलब जितना बर्मीज का है, मिंगुइन साइड आओ, ये साइड आओ, कौन सा भी साइड आओ, जितना भी बर्मीज का है, चाहे जितना भी ले लो, वो आपको सोतापन आके छोड़ देगा। थाई ट्रेडिशन फॉलो करेंगे हो जाएगा, श्रीलंकन ट्रेडिशन फॉलो करेंगे हो जाएगा, चाहे हमें इंडिया में ही अम्बेडकर का है, इसका उसका उसका जितना भी है, वो आप सही तरह से कुछ भी करोगे तो हो जाएगा। वज्रयान फॉलो करेंगे हो जाएगा, सिर्फ महायान फॉलो करेंगे हो जाएगा। सोतापन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसके आगे जाने का अनुमति नहीं है, इतना समझ। अगर हमारा लक्ष्य सिर्फ सोतापन का है, जानना है सोतापन कैसे होते हैं, क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है, चिंता मत करो, मरने से पहले तो सोतापन बन के ही मरोगे, क्योंकि श्रद्धा अनुसारी है, तो चाहे आपको एक्सपीरियंस आए या ना आए, सोतापन का कोई प्रॉब्लम। पर जिसको लगाव है कि मुझे आगे बढ़ना है, इसी में नहीं रहना है, उनको ढूंढना पड़ेगा सुत्त से कि मुझे सही तरह से क्या करना। ये जो मैं साथ बताया यही करना है पंचखंड में। सर ये तो सत्य-पठन बार-बार करना पड़ेगा इसके लिए। आपने जो विज्ञान ध्यान विज्ञान बोला, ये सब सत्य-पठन में सती-पठन बाद में आता है, पहले ये समझना है, फिर हमें सती-पठन, सम्मपदान से लेकर 37 फैक्टर्स पे आना पड़ेगा, तभी आपका पुष्ट हो जाए।
फिर 5 बल, 5 इंद्रिय को डेवलप करना, तभी अनागामी तक आ जाएंगे। तो जिसको भी ये उद्देश्य है कि मैं सोतापन से आगे निकलना है, तो इतना उनको करना पड़ेगा। अगर किसी को सिर्फ सोतापन का है, बुद्ध धम्म सुनते रहे, बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। आप सोतापन बन के ही मरोगे, कोई डाउट ही नहीं है। जब सारकनी जो दारू पी रहा था, वो सोतापन बन सकता, और बुद्ध वही सूत्र में कहते हैं, अगर साल ट्रीज, साल का जो वृक्ष है, वो मेरे बात सुन सुन के सोतापन बन सकते हैं, तारकनी क्यों नहीं बन सकता? तो आप तो दारू नहीं पी रहे हो, रोज प्रयास कर रहे हो, सुन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सोतापन बनने में कोई प्रॉब्लम। आप बेफिक्र रहो कि सोतापन बन के ही मरोगे। अगर आपको लगता है मैं सोतापन नहीं बने हैं, पता नहीं है। अगर आप लोगों किसी में चिंता खाई जा रही है कि मैं सोता हूँ या नहीं हूँ या नहीं हूँ, बेफिक्र रहो, 100% हो जाओगे। मतलब जितना अभी लगन में हो वो काफी है। बुद्ध धम्म संघ में श्रद्धा है, सील का पालन करो, बस, और कुछ नहीं करना, आगे बढ़ोगे आराम। पर जिनको ये आग लगी हुई है कि मुझे करना ही करना है, ये करना पड़ेगा। हाँ जी दीक्षा जी। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पूछूं क्या? पूछो। कल आपने बताया था कि जो पंचस्कंद का अनुभव कर सकता है, अलग अलग करके देख सकता है, वो सोतापन्न होता है। सोतापन्न के लिए उतना ही जरूरी है। तो खाली श्रद्धा में सारी होके हो सकता है फिर? वो बुद्ध कहते हैं ना, मरने से पहले ये बन जाता है, अभी तो वो नहीं बना। और जो संयुक्त निकाय में 25.1 से 25.10 तक जो है, मैं बताते हैं, जो व्यक्ति ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है पर श्रद्धा है, श्रद्धानुसारी है, जो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया वो धम्मानुसारी है, जो पूर्ण तरह से एक्सपीरियंस आ गया वो सोतापन है। तो मैं ये कहता हूं कि जिसका वो श्रद्धा है, वो मरने से पहले सोतापन बन जाएगा। अगर पंचस्कंद नहीं देखे तो भी? मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब अगर प्रज्ञा नहीं है, तो प्रज्ञा नहीं है तो बन नहीं पाएंगे। जब भी कोई धम्मानुसारी कहता है तो मतलब उसका प्रज्ञा जागी है, जो सोतापन है उसने एहसास किया है, तो भावना में पन्य आ गई। तो दीक्षा जी, हमें ये करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है वो देखना, और हमारा लक्ष्य अनागामी तक है, तो ये 7 या 5 खंड में करना ही पड़ेगा। और ध्यान में जाना ही जरूरी है, ध्यान के बिना आप कर ही नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल है। और गोयंका जी भी ने कहा है, जिनको ये डाउट है गोयंका जी गुरु जी ने कहा नहीं कहा, कहा है, क्योंकि वो वहां तक कोई जाता नहीं है, इसलिए किसी को भी बताया नहीं जाता है, क्योंकि वो कोई फायदा भी नहीं होता। अगर कोई बताएगा तो भी क्या करेगा, तो कर नहीं पाएगा, क्या करे। मैं इतना रोज बता के भी क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये वो शिविर बनाते हैं, इतने सारे लोग आएंगे, अगर उनको सारे ऐसा कहते रहेंगे तो आ जाएंगे। अच्छा ये है कि संवेदना देखो, बॉडी में संवेदना देखो, क्या हो रहा है देखो, क्या हो रहा है देखो, वही अच्छा है। जी सर, थैंक यू जी। नो प्रॉब्लम। यस जयंत। यस सर। सर जैसे मैं अंगुत्तरा निकाय में थोड़ा पढ़ रहा था कि जैसे
बुद्ध ने बताया कि जैसे कायागत सती के बारे में वो बेनिफिट्स बताते हैं, तो कायागति सती से बहुत तीव्रता से पन्या का विकास होता है, बहुत तेजी से। जैसे वो बहुत बहुत तारीफ करते हैं, बहुत ज्यादा उसकी, अलग अलग वर्ड्स यूज करके। एंड कायागत सती देखते हैं तो वो आनापान सती और ध्यान के बिना पॉसिबल ही नहीं है। उसका स्टार्टिंग ही वो यही बताते हैं, बाकी फिर और भी सब कुछ है, पर स्टार्टिंग में ही सबसे इंपॉर्टेंट जो आनापान और ये, तो इसके बिना कायागति सती वैसे भी इनकम्प्लीट है, मतलब हम बाकी का कुछ भी कर लें उसमें। तो मतलब ये चीज मेरे को तब ध्यान का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा लगा था। तो ये चीज पता लगी थी कि आनापान, और जो आनापान को यूज करते हुए फिर हम जब ध्यान में जाते हैं, तो ध्यान में रहते हुए भी पन्या का विकास हो रहा है, क्योंकि वो डीपर 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 उस लेवल में जा रहा है। देखो आप तो सर बताओ। तो मेरे को सर यही एक चीज आपसे पूछनी भी थी कि जो जब हम ध्यान में ज्यादा समय रहते हैं, मतलब उसी स्टेट में रहते हैं, जो स्टेट है उसको अगर ब्रेक नहीं होने देते और ज्यादातर टाइम रहते हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो उससे भी मतलब पन्या का विकास कैसे होता है? मतलब कि जो कल भी तुमने यही क्वेश्चन अलग से पूछा, जो ध्यान सूत्र का। वो इससे रिलेटेड। अच्छा, एग्जैक्टली। जब तक हमें ये समझ में नहीं आती है जयंत, कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक आपको आना चाहिए जो दस अकुशल चला जाए, दूसरा ये चला जाना चाहिए जो कामछंद है, अब काम के बारे में भी इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए, तभी फर्स्ट ध्यान पहुंच जाओ। तो मार से बाहर आ गए। कल मैं वो बताया था भी, MN25 आप कर सकते हो, जैसे मैंने किया है, हर कोई कर सकता है, मार से बच सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब जब सोतापन है, मार से बच नहीं पाएंगे, फिर से आएंगे, इसी जगत में आएंगे। अच्छा लाइफ रहेगा, इस जगत में आएंगे, बच नहीं पाएंगे मार से, इम्पॉसिबल है। अगर मेरा टेंशन ये है कि मैं मनुष्य बनूंगा या ना बनूंगा, दैट शुडंट बी ए क्वेश्चन। मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग जो आप अभी कर रहे हो काफी है मनुष्य बनने की। अगर कोई सोचता है कि मुझे पैसा रहेगा अगले जन्म में, नहीं रहेगा, तो जो दान वगैरह कर रहे हो बहुत हो गया। मेरा पत्नी या पति बच्चे सही होंगे नहीं होंगे, जितना मैत्री भावना करते रहोगे, अच्छे पति भी मिलेगा, अच्छा बेटा या बेटी भी मिलेगा, अब पत्नी भी मिलेगी, बच्चे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, माँ बाप लंबे आयु के रहेंगे, आप लंबे आयु के रहोगे, आपका बच्चा जो है वो भी लंबे आयु का रहेगा। ऐसा लगेगा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब जैसा चाहिए वैसे, कोई डिफरेंस वर्ल्ड में कुछ भी हो जाए, और आपके लाइफ में तो कुछ नहीं। अगर किसी को ऐसा है कि मुझे अगले जन्म में काम वाम कुछ मिलेगा, पैसा बनाऊंगा नहीं, कैसे रहूंगा, तो आप देख सकते हो कि जितना आप मन को शांत रखोगे उतना अच्छा लाइफ मिलता है। उसके ऊपर दान भी कर रहे हो तो भर भर के मिलेगा। तो जो अगला जन्म मनुष्य बनना चाहता है, हर किसी से प्यार करे, किसी के ऊपर नफरत ना करे, चिंतित ना हो, और दूसरी चीज हंसे, कीप द स्माइल। कभी ऐसा मत बैठो। अगर आपको यकीन नहीं आती है तो एक बार चूल कम सुत पढ़ लेना। मुंह अटका के बैठे हो तो उस व्यक्ति का क्या हाल होता है अगले जन्म में, एक बार देख लेना। क्या करूं, सारा भी कुछ नहीं हो रहा है सर,
देख लो तभी क्या होता है, मस्त आता है। ऐसे समय आएगा वही करते रहोगे। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, मेरी बेटी सुनती नहीं, वो ऐसा है, मेरा पति से रोते रहो रोते रहो रोते रहो, अगले जन्म में कंटिन्यू करो, भर भर के मिलेगा। इससे अच्छा वो व्यक्ति को माफ करो, वो अपने को भी माफ करो, अभी हो गया सो हो गया, छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो। अगले जन्म में ऐसी सास नहीं मिलने वाली है, ऐसा ससुर नहीं मिलने वाला, ऐसा पति नहीं मिलने वाला, ऐसा पत्नी नहीं मिलने वाली। अभी जो मिली है तो झेलो और करो। नहीं मुझे अभी कभी जाना चाहिए, ले लो, मिलेगा। एक बार MN 135 पढ़ लो, जब भी क्रोधित होते हो MN 135 खोलो, अगले जन्म में मेरे चेहरा कैसा रहेगा एक बार देख लो, बंदर भी भाग जाएगा आपका चेहरा देख के। अगर आपका पूरा चेहरा बॉडी सही रहना है, इतना कर लो, ठीक है। जिनका भी सांस भी कभी बहू थी या बहू भी कभी सांस थी, ऐसा कुछ चलता है, जिसको भी दुखद हो रही है या पति पत्नी के झगड़े चल रहे हैं या बच्चों के साथ अनबंध है वगैरह वगैरह, या पड़ोसी के साथ प्रॉब्लम है, पैसा तंगी है वगैरह वगैरह, जितना भी है, जरा अपने ऊपर मैत्री भाव लेके आओ। जरा क्या, पूरा अगले जन्म में तड़पना नहीं है, इस जन्म में भर के चेंज करो, क्योंकि अगला जन्म तो 100% है, आप कुछ भी कर लो और मनुष्य में ही होगा। अगर ये डाउट है मैं मनुष्य में नहीं हो सकती, 100% मनुष्य में हो। क्वेश्चन ये है कि कैसे मनुष्य बनेंगे, उसके लिए पहले प्रिपरेशन कर लो। इस दिन आंख बंद हो जाएगा, आगे सही सही जगह पे कुंभ में आ गया। कोई नहीं बच सकता मार से, चाहे आप जितना भी करो। अगर आपको मार से बाहर आना है, ध्यान में रहो, सिंपल है, इसमें डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। सोच लो आपको क्या चाहिए। 6 गोली है, 6 लोग हैं, एक एक का एक एक गोली। चाहे आपके पास जितना भी पैसा है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, आप एक्यूमुलेट करो, अगले जन्म में आ जाएंगे। तो जितने भी लोग ने मुझे दान में दिया है, जितने भी लोग ने मुझे कुछ भी दान में दिया है, मैं 100% कह सकता हूं विथ कन्विक्शन, सारा उनको वापस आएगा, क्योंकि वो मेरा है भी नहीं है। जैसे ये टी-शर्ट किसी ने दिया है, वो मेरा है भी नहीं है, तो जो मेरा नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता। तो किसी ने मुझे शर्ट भी लाके दे दिया, अभी मैं मेरा कैसे करके कैसे कैसे, अगर मेरा करके लेता हूं, क्या हो गया, अधिन्नदान हो गया। अभी मेरा प्रॉब्लम देखो, एक बार अगर मैं गर्व करता हूं नहीं मिलने वाला अगले जन्म में, देखा मेरे लोगों ने कितना दिया है, गया, पूरा गया, मतलब जितना भी मैंने इतना प्रयास किया है गया, तो अगले जन्म में कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, समझो मैं अनागामी भी नहीं हूं, ऐसे समझो मैं सिर्फ स्वतापन हूं, वहां से लेके आते हैं। स्वतापन बन गया, अभी मैं समझा कि मैं धम्मदान कर सकता। तो मीनाक्षी जी ने 2 टी-शर्ट दिए थे, क्या कविता जी उनकी, क्या, और ये सुप्रिया जी ने दिया, अमर जी ने बहुत दिया, बहुत सारे लोगों ने बहुत दिया है। नाम लाते जाता हूँ तो एक
लंबा लिस्ट हो जाएगा सारे लोगों के लिए, अभी मुझे ये करना पड़ेगा, अरे बाप रे बहुत भारी कर दिया। ठीक है, फिर भी तो अभी मुझे कैसा रहना चाहिए? देखिए मैं बताता हूँ। नंबर 1, पानाति पाता नहीं करना है, मतलब किसी को द्वेष ही नहीं करना है। अभी इतने लोगों ने मुझे दान दिया है, द्वेष नहीं आना चाहिए, मतलब व्यापाद नहीं आनी चाहिए कभी भी, सिर्फ मैत्री आनी चाहिए। फिर दूसरा, अदिन्न दान, दीन दान बनना है, मतलब दानी बननी है मुझे। तो जिन्होंने ने मुझे पैसा दिया है, अकाउंट ट्रांसफर किया है, या ऐसे कंप्यूटर दिया किसी ने, या किसी ने मोबाइल दिया, ये दिया, और ये सारा रूम में जितना है मेरे हिसाब से 90% डोनेटेड ही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हर चीज को देख के मुझे ये करना है, भाई उसका मंगल हो, इसका मंगल हो, उसका मंगल हो, यही मुझे करना है। अभी मुझे ऐसे बंधन में डाल दिया है, तो देखा जाए टेस्ट कैसा है। अदिन्न दान, अब ब्रह्मचर्य नहीं करना है, ये मजा देखिए। कामेशु मिथ्याचारो दूर की बात है, अब ब्रह्मचर्य ही नहीं करना है, मूसावाद नहीं करना है, विसुनावाच नहीं करना है, हरुसवाच नहीं करना है, संप फलाप नहीं करना, अभिज्ञा नहीं करना है, व्यापाद नहीं करना है, मिथ्यादिट्टि नहीं करना है, फिर आलस्य नहीं रहना है। तब ये लोग जो भी आते हैं ना, अगर मैं ऐसे बैठता हूं या सोता हूं तो कैसा रहेगा? या हम लोग ध्यान करो, मैं थोड़ा आऊं, तो कैसा रहेगा? ठीक है, वो एनर्जी ड्रिंक नहीं पीना है, एनर्जाइज रहना है। तो रेड बुल वगैरह पी के, या कुछ प्रोटीन शेक लेके, या अमर जी कुछ विटामिन का डब्बा लेके आएंगे, दास जी आपके लिए है, चाप ले लेना 1-2 विटामिन, मल्टी विटामिन, तंदुरुस्त रहे। नहीं करना है, और रात में खाना नहीं खाना है। भाई हम लोग देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, देखो हमारे मेरे मेरे ऊपर कितना पाबंदी है, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर भी एनर्जी में रहना है, क्योंकि लोग तो देख रहे हैं, पब्लिक है। फिर जैसे कहते हो वैसा रहना है, इतने घर वालों के बारे में कहते हो, रहना है, देख लेते हैं सच में आपका ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी ये 10 अकुशल हो गया, फिर ये 2 तो चला गया, काम छंद व्यापाद, तो 3 अमिद नहीं है, टच है, कुछ नहीं है, विसिकिच्छ नहीं है, पूरा हो गया। तो मैं ध्यान में बैठ सकता हूं आराम से। ठीक है भाई, मान लिए। तो अभी जिसने भी दान दिया है उसको वापस तो देना है मुझे, कैसे दूं? आप बताओ कैसे दूं? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये 4 ही है। तो जब भी रविंद्र जी ने कहा, मुझे हो गया, बहुत ही लाइट फीलिंग हो गया कि बाप रे, एक काम तो हो गया। ले एयरपोर्ट ने जो उन्होंने मुझे कुछ कहा था कि मिल गया, बहुत ही अच्छा है। एटलीस्ट इस जन्म में तो उनका ओम बेंट्री बंद हो गया, आगे क्या होता है उनके ऊपर है, तभी वो वापस ही नहीं आएंगे। अभी आप लोगों का भी वैसा ही हो करके ये करना है। तो धम्म दान तो बड़ा दान है, सही बात है। आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, ये गिफ्ट नहीं दे रहे, आप धम्म को दे, तो आप धम्म को दे रहे हो, तो मेरा हो ही नहीं सकता। अगर मैं एक भी ले लूं, जिसने भी दिया है एक का भी ले लूं, गया मेरा इतना जो प्रयास किया है, मिट्टी हो गया।
ये दान लेने में बहुत सोचना, क्योंकि धम्म दान तो मैं दे सकता हूँ, कि जो दे रहा है वो मुझे नहीं दे रहा है। ये लोग आए थे ना लास्ट, उनसे यही पूछा था, मुझे देखने आए। अब जितने भी लोग आके गए, सच में कहो, आप मुझे देखने आए थे? कोई उत्तर भी नहीं देखता है। मुझे मिलने आए थे आप? अगर हाँ कहोगे तो झूठ कहोगे, है कि नहीं? धम्म सीखने आए थे सर। मुझे थोड़ी मिलने आए थे। तो अगर मैं ये सोचूं आप मुझे मिलने आए हो, कि मेरे जैसा पागल व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता। देखो मुझे कितने मिलने के लिए आते हैं, थोड़ी आते हैं। तो कोड़ी का उसमें कोई नहीं, वैल्यू नहीं है। धम्म का वैल्यू है, मेरा वैल्यू 0 है। और मुझे वापस करना पड़ेगा पैसा, अगर मैं ऐसा सोचता हूँ, वापस करना पड़ेगा। तो मेरा कुछ भी नहीं है। अभी मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने सच में देखूं तो अभी मुझे कभी लगता है कि मेरे चड्डी के सिवा सारा डोनेटेड है, तो हमें कैसा रहना चाहिए। रवि जी प्रोविजन बेचते हैं, ठीक है, और इतने सारे लोग इतने मेरे लिए करते हैं, मेरे लिए नहीं, धम्म के लिए कर रहे हैं। हाँ, मैं धम्म दे रहा हूं, पर मेरा धम्म थोड़ी है, वो बुद्ध का धम्म है, तो मेरा वो भी नहीं है। ऐसा देखा जाए तो मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरा धम्म है ना मेरा दान है, ना आप लोग जो दे रहे हो वो मेरा है। तो नंगा हूं, टोटली न्यूड, विच इज व्हाट बुद्ध धम्म। तो 2 तरह के नंगे होते हैं, एक महावीर की तरह, एक बुद्ध की तरह। तो आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर। आप सोचो, आप इतना जो कर रहे हो, आप मुझे नंगा बना रहे हो, है कि नहीं? क्योंकि जो कुछ भी मैं कहता हूं, मुझे एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। फायदा नहीं है आप ऐसे स्टोरी बताता रहूंगा, अच्छा एंटरटेनमेंट हो गया। तो सोचिए, भी टाइम हो गया, सोचिए है या नहीं है। क्या कहते हैं आप? कोई भी यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं या आगे आएंगे भेंट करने के, वो मुझे भेंट करने के लिए नहीं आ रहे, 100%। विद्यारतन सोलंकी जी, आप बताओ, आप तो बुजुर्ग हो, बताओ। हम धम्म के लिए आए सर। तो मेरा ये क्या सही हाल, मेरा हाल क्या है फिर? और आप जो बोलते हैं आपकी वाणी का हमें लाभ होता है, ये सत्य बात है। वो ठीक है, पर मेरा थोड़ी है। हाँ वो ठीक है, पर आपके माध्यम से ही तो हो रहा है सब। माध्यम को छोड़ो, माध्यम का मतलब क्या है? माध्यम कल्याण मित्र। हाँ, कल्याण मित्र है, पर मेरा थोड़ी है। मतलब ये है कि विद्यारतन जी, मैं ये इसलिए जिक्र कर रहा हूं, मैं कुछ भी मेरा करके ले नहीं सकता। हाँ ये ठीक है। आप लोग ले सकते हो, मैं अभी मेरा ये हो गया वो हो गया, मैं नहीं, क्योंकि मेरा दम है भी नहीं। ऐसा अब आपकी वाणी से ही तो होता है। आपके जो वीडियो है हम उनसे साधना करते हैं और हम आपकी वाणी पर रहते हैं तो हमें एक्सपीरियंस होता है। सांस आपको बंद होना करेगा, चाहिए, नहीं सांस आपको बंद होना चाहिए, करेगा, आपको मिलना चाहिए। नहीं उसका मैं क्या कह रहा हूँ विद्यारतन जी, आप जो कह रहे सही है, मेरे माध्यम से होता है, मेरा आवाज से होता है, वगैरह होता है, सही बात है।
पर अगर मेरा मानूंगा तो इतना बड़ा नष्ट हो जाएगा, मैं कह रहा हूं। हाँ वो ठीक है आपका कहना। हाँ मैं वो कह रहा हूं, मैं आप जितना भी प्रशंसा करोगे मैं ले नहीं सकता। अब वो तो ठीक है सर, अब हमें झूठ क्यों बोले, हम तो सच्ची बात कहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको आपको करना नहीं है, आप कर सकते हो, पर मैं ले नहीं सकता। ये इतनी कष्ट है करके मैं कह रहा हूं। सजगता इतनी रहनी चाहिए कि वो सर के ऊपर ना बैठ जाए कि मैं इतना कर रहा हूं उतना ठीक बात। हो सकता है। इसलिए मैंने इसलिए जिक्र किया कि अगर बुद्ध धर्म को मैं सही तरह से समझा नहीं है तो क्या होगा, जितना भी पाया है खो जाए। अभी तो खोने की डर नहीं है, अनागामी खोने कह रहा हूं। ठीक है, आप लोगों का भी वैसा ही हो, जल्दी से जल्दी मंगल हो जाए अनागामी तक। तोतापन के लिए मत सोचो, बन जाओगे, चाहे आप कौन सा भी किसका भी ले लो, गोयंका जी का, इसका उसका, किसका भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे का है तो अलग है। अभी भी डाउट है कि सोतापन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर है बुद्ध की वाणी पे जाओ। अच्छा लाइफ मिलेगा आपको जन्म में, कि आप सब अच्छे कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो अच्छे कर रहे हो, दान दे रहे हो, जो जहाँ मोनेस्ट्री में जाते हो, बनते लोगों का सेवा कर रहे हो, बहुत ही रिक्वायर्ड है, सब अच्छा कर रहे हो, और जितना हो सके आप प्रयास कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। जो 18 घंटे का नहीं हो रहा है, मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आप ध्यान में आए और मार से बचे, बस इतना ही मेरा। ठीक है, अगर नहीं होता है ज्यादा टेंशन मत लो और बॉडी को डैमेज मत करो। ये लास्ट पॉइंट है, कभी भी काय के ऊपर चढ़ के कुछ गलत मत करो। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जितना होता है उतना। सोतापन का लक्ष्य है, भी जो कर रहे हो ना, अगले जन्म में अच्छा लाइफ मिल जाएगा 100%, क्योंकि आपने जितने भी मुझे दिया है वो वापस आप ही को आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अभी फोन रखने के बाद, अपना सेशन होने के बाद जितना भेजूं उतना मिलेगा, तो वैसा मत करो, वो नहीं चाहिए। जितना दिया है बहुत हो गया, वहीं पे रखो। तो जो जिसने भी दिया है उसको, आपको यकीन नहीं आती है तो दक्षिण विभांग सूत्र करके है, एक सूत्र है दक्षिण के बारे में ही है, दक्षिण विभांग सूत्र। हमने एक बार भी लिया था, फिर चाहिए तो कर ले सकते। उसमें है आर्य पुगल को देते हैं तो क्या होता है, तो आप जितने भी दिया है, 1 रुपए भी दिया है, एक केला भी दिया है, समझो एक चॉकलेट भी दिया है, वो आपको वापस आएगा। चॉकलेट की तरह नहीं आएगा, भर भर के आएगा। तो आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं कि अभी अगले जन्म में क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया, ऐसा नहीं है। हाँ जी मालती जी कहिए। सर अगले जन्म में मनुष्य की योनि मिल भी गई, लेकिन काम तो यही करना है ना। 100%। तो फिर इसी जन्म में प्रयास करेंगे धीरे धीरे इसे करते रहो, मैं मना नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर नहीं होता है तो बहुत कठिनाई से मत करो, कठिनाई लेना जैन का धर्म। और अगले जन्म में बिल्ला सर नहीं मिले तो, और नहीं मिलेंगे। मिलेंगे नहीं, इतना इतना तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ। हाँ मेरा तो गाड़ी निकल गई, निकल गई। कुछ नहीं कर सकता।
और रविंद्र जी भी मिलेंगे नहीं। रविंद्र जी सर भी नहीं मिलेंगे, मुश्किल है। मुश्किल है, सिंपल है, पता नहीं है तो मिलेंगे नहीं। सर वहां से आप आवाज दे सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, आराम से रहो। इनके कान में आ जाए ऐसे करके। चलो छोड़ो, वो अगले जन्म का कौन देखता है, अभी तो अभी का जो मिला है। श्रृंखला जी कहिए। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी। सर जी, वो उपोषद के दिन वगैरह नहीं, क्या अष्टशील का पालन करना पड़ता है ना, तो मैं अष्टशील का पालन, 7 शील तो होते हैं अच्छे से मेरे, लेकिन वो 8वां शील, वो जो क्या बोलते हैं, वो रात का खाना मुझे खाना ही पड़ता है सर, खा क्योंकि लो। मेरा वेट भी बहुत कम है और मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम भी है, तो आपको वो खाना, शील मैं नहीं कर सकती, तो वो शील, वो उपोषद। वो आप शील तोड़ नहीं रहे हो, क्योंकि आपका अस्वस्थता है, जी तो खाना पड़ेगा। बुद्ध क्या कहते हैं, आप थोड़ा सोचो क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि विकाल भोजन, रत्ति भोजन, 2 बात करते हैं। एक और सूत्र है, उसमें बुद्ध कहते हैं कि मैं ये भिक्षु लोगों के लिए क्यों नहीं अलो करता हूँ रात का खाना, क्योंकि तभी लोग रात में जाते थे, कोई सांप काट देता था या कुछ हो जाता था, या जो स्त्री है वो डर जाती थी इन लोगों को देख के कि उनको खाना देना, तो इसीलिए बुद्ध ने कहा मत जाओ। ये पहला चीज है। दूसरी चीज ये है कि डाइजेशन नहीं होती, क्योंकि उनकी जो सिस्टम है, तो पाठीमुख जो करते हैं का जो सिस्टम होती है विनय, तो उनको कहीं घूमने का नहीं होता है, तो उनको बैठ के अपने मन में क्या आ रहा है उसको देखना है, तो उस वजह से ऐसा है। पर गृहस्थ लोगों के लिए ये कहा गया है कि एक दिन अरहत की तरह रहने की कोशिश। तो अगर आपको अस्वस्थता है, आओ चाहिए, जैसे मेरी पत्नी है उसको एसिडिटी हो जाती है, इतनी जोर से एसिडिटी होती है कि अगले दिन माइग्रेन आ जाती है और वो पूरा सो जाती है, तो कोई फायदा नहीं है। आओ जी सर। और हाँ, नहीं खाए तो मेरे हाथ पैर भी थर 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 कांपते हैं, नहीं नहीं, अब इसलिए। खाओ। आप इसलिए खा रहे हो क्योंकि दर्द है। आप एक बार पच्च विकना देखो, बुद्ध कहते हैं कि किस लिए खाना चाहिए, कि वो दर्द ना आए, तब खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें सील आप तोड़ नहीं रहे हो, फिर भी आपको लगता है सील तोड़ रहे हो तो एसिडिटी बढ़ाते जाओ, कोई कुछ नहीं। ठीक है ना श्रृंखला जी? हाँ हाँ सर, ठीक है जी, आराम थैंक से यू। खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। अवंती जी कहिए। सर हाँ, आपको तो वापस नहीं आना है। नहीं यार, आपको जो कोई भी अगर आपको कुछ दे रहा है तो आपको मेरा समझ के नहीं लेना है। आप इतना दे रहे हो, आपका क्या मोटिवेशन हो सकता है कि आप दे रहे हो, आपको वापस नहीं आना है, तो बेसिकली आप दे रहे हो तो उसका अच्छा ही फल आएगा। तो अगर कुछ कर रहे हैं अपना समझ के, अच्छा आप तो अपना समझ के भी नहीं कर रहे हो, ये तो बुद्ध धर्म में है सोचा, तो आपका क्या मोटिवेशन है? मेरा कुछ मोटिवेशन है ही नहीं है। हाँ, तो आप क्यों, मतलब इतना प्रयास करके, आप अपना इतना टाइम देके, मुझे अच्छा लगता है, बुद्ध धर्म। मुझे दान देना अच्छा लगता है, जितना है उतना पूरा दे दूं, इसमें कोई कारण नहीं है। चलो ठीक है, जिन्होंने भी देखा है वो कह सकते हैं, जिन्होंने भी पर्सनली मुझे देखा है क्या मिला है वो कह सकते हैं। कुछ मोटिव है, उन्होंने कुछ मोटिव देखा, मेरे साथ रहे, वही रूम में रहे, जैसे अमर जी रहे मेरे साथ, वही रूम में दोनों रहे, कुछ भी मोटिव है। नहीं,
नहीं वो नहीं बोल रही हूँ मैं। आप अभी सब जो धम्म दान दे रहे हो, अभी आपका टाइम निकाल के हमें इतना समझा रहे हो, हमारी मुश्किलें आसान कर रहे हो, वो भी आप एक तरीके से दे ही रहे हो ना। तो दे रहा हूँ, बट वो दान तो है। उसका फल आएगा आपको तो आएगा, वापस आने दो, दैट विल टेक टिल अर्हत। क्या होगा अच्छी फल? अच्छी बात है ना, अर्हत तक तो क्या जाएगा ना होगा? गाड़ी। हाँ, ओके, यस, बट आई डोंट हैव दैट मोटिव, आई डोंट हैव दैट। मुझे वो भी नहीं है कि मुझे अर्हत बनना है, ऑटोमेटिक होगा, मुझे कुछ भी नहीं करना है। सर जैसे आप ले रहे हो, मेरा है समझ के नहीं ले रहे हो आप, वैसे तो आप ले ही नहीं रहे हो मतलब। तो जो कोई भी आपको दे रहा है यहाँ पे ये ग्रुप में, वो भी एलिमेंट्स सोच के दे रहा है। अगर ना ना किसी के ना ना बैंक ना में ना पैसे है, ना ना, समझो आपके पास, आपको लगता है कि मुझे कुछ दान में देना है, पैसा हो या कुछ भी, दे रहे हो। आप मुझे नहीं दे रहे हो, एक्चुअली आप देखोगे आपने धम्म को दे रहे हो, क्योंकि आपका मन का परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए आप दान वो व्यक्ति को दे तो रहे हो, पर आप धम्म को दे रहे हो। तो आप एक मिनट समझिए, तो वो वापस कहाँ आएगा? वापस तो आएगा। वापस तो तो आएगा। कोई अगर पैसे समझ के नहीं दे रहा है, कोई अगर ये समझ रहा है कि दे रहा है ऐसे, लाइक कोई अपेक्षा नहीं करके, अगर कोई जो आपको टी शर्ट दे रहा है या फिर बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको तो फल की जरूरत ही नहीं है, मतलब फल आएगा ही नहीं ना उस नहीं आएगा, बंदे को। आएगा, क्योंकि कर्म का जो फल है वो आती है, इंटेंशन तो है देने का, है कि नहीं? इंटेंशन तो धम्म के लिए देने का इंटेंशन तो है, चाहे आप मोनेस्ट्री के लिए दे दो, या भंते के लिए दे दो, या मुझे ही दे दो, या किसी को दे दो, सब देते रहो। तो वो जो आप धम्म के लिए, जो धम्म के समक्ष में जो दे रहे हो, वो आपको इतना वापस दे देगा, दक्षिणा जो आप देते हो उसका वो इतना दे देगा कि आपको इतने जन्म तक वो मिलता रहेगा, क्योंकि वो सोतापन। वही तो क्वेश्चन है सर मेरा कि अगर कोई अगर अनागामी बनना चाहता है, कोई बंदा अगर अनागामी बनेगा तो उसको वापस आना पड़ेगा ना, अगर दान देगा तो। ऐसा आपने समझा नहीं सही तरह से। नहीं आप समझ नहीं रहे हो। देखिए 10 पारमी है, 10 पारमी में पहला पारमी है दान पारमी। इसका 2 प्रकार है, एक प्रकार है जो एलिमिनेट करता है, एक प्रकार जो है जो कि धम्म में रखता है। दोनों करने के लिए दान चाहिए। जो कुछ भी देते हो, समझो आपने एक अमेरिका से मुझे एक टी शर्ट दिया, समझ ऐसे, ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि अभी बुक करके भेजो करके, उदाहरण दे रहा हूं। तो आपने कुछ दिया, या जब भी मैं अमेरिका आता हूं तभी आप मुझे देते हो, या आप इंडिया जब भी आते हो, वॉट एवर इट इज। ये पहले सोचो आप किस लिए दे रहे हो, किसको किस लिए दे रहे हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए। आप किसको दे रहे हो? आर्य पुगल को, सर वो आना चाहिए। किस लिए दे रहे हो? क्योंकि धम्म मिल रहा है, दे रहे हो, सही बात है। उससे दान पारमी पुष्ट होती है। तो दान होती है तो सील, सील से नेक्खम, नेक्खम से हंति, वैसे 10। तो आगे बढ़ने के लिए तो आपके पास बैंक बैलेंस तो होनी चाहिए। तो ये आप बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो, पैसों की बात नहीं कर रहा, पुण्य की पारमी चाहिए, सॉरी पुण्य की जो है वो चाहिए, के बिना आप ध्यान में भी जा नहीं पाओगे। ये एक्यूमुलेट करेंगे तो ही जा पाओगे। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास क्या है, धम्म है, मैं धम्म दान देता हूं। क्या होता है, मुझे वापस आता है क्या? धम्म।
तो उससे मैं ऊपर जा रहा हूँ। सही बात है। आपको दे रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? क्या ये ऐसा दे रहे हो? उससे क्या होता है? आपका बढ़ता जाता है। सिंपल है। देयर नीड नॉट बी ए मोटिवेशन एज मोटिवेशन, पर अगर हम एक आर्य पुग्गल को दे रहे हैं और वो नहीं ले रहा है, मतलब वो अपना करके नहीं ले रहा है, वो धम्म करके ले रहा है, ये अच्छा कोई काम है भी नहीं है, क्योंकि जो वापस डायरेक्टली आ जाती है आप ही को। अगर मैं ले लेता हूं तो वो पोल्यूटेड हो गया। हाँ, टी शर्ट तो पहना है, सही बात है, पर मेरा टी शर्ट नहीं है, वो धम्म का है, तो आई नीड टू प्रोटेक्ट इट। जैसे अमर जी ने वहां पे एक बैग रखा है, दिया है, वो थोड़ी मेरे लिए दिया है। अगर मैं रोड में जाता हूँ, किसी को पूछता हूँ कि हाँ मुझे एक बैग दिला के दे दो, कहेंगे भाई तुम कमा रहे हो, अपना ले। तो व्हाई शुड ही ब्रिंग ए बैग? बिकॉज ही इज डूइंग अ दान। ठीक है, उससे क्या होता है? वो मेरा थोड़ी है, हम के लिए दिया। तो उनको कैसा ना, इट डजंट मीन दैट ही विल गेट ओनली द बैग नेक्स्ट टाइम व्हेन ही इज रीबॉर्न। ऐसा नहीं है। वो ऑब्जेक्ट की बात नहीं है। ही विल नेवर बी डिप्राइव्ड इन हिज लाइफ। सिंपल है। अगर कोई धम्म दे रहा है, वापस नहीं दे रहा है, तो क्या होगा? अधीन दान हो गया। तो आप पूछ सकते हो कि मतलब हर किसी को आपको पैसा देना पड़ेगा? मैंने कब कहा आपको पैसा देना है? कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। चलो एक चॉकलेट ही दे दिया, ठीक है, डन। टू whom? धम्म, थ्रू द आर्य पुग्गल। समझ में आया? दैट्स हाउ इट वर्क। जैसे जयंत आया था, एक आइसक्रीम का डब्बा लेके आया था, बहुत हो गया। हाँ जी प्रमीला जी, आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आइसक्रीम का डब्बा उठा के लेके आया था ये जयंत, इधर ही बेंगलुरु में रहता है, डब्बा उठा के लेके। तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ जयंत क्या आदमी हो यार, इतना कंजूस साला हो। मैंने सोचा मुझे मेरे अकाउंट में करीबन 10,000 तो डाल सकते थे। क्या आइसक्रीम का डब्बा क्या लेके आया? तो वो बेचारा क्या करता? हाँ, देना नहीं, आइसक्रीम हो या चॉकलेट हो या 10,000 हो, 10,000 पाउंड ही क्यों ना हो, या जैसे मैं कल कह रहा था, एक एक व्यक्ति 10,000 दे, चाहे डॉलर में दे या पाउंड्स में, या क्रोनियर में दे, या कौन सी भी यूरो में दे। बिटकॉइन सर। अब बिटकॉइन नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। ये जो हम काउंट कर सकते हैं, या आपके पास लैंड है वो दे सकते हो, है ना? ठीक है, लैंड दे सकते, घर है तो घर दे सकते। मेरे लिए नहीं दे रहे हो, धम के लिए दे सकते हो। ऐसा पूछ नहीं चाहिए। सर मैं थोड़ा रोकता हूँ इसमें। तो पारमिता की बात आती है, तो अब मैं आपको कुछ दान भी नहीं दूंगा, किसी को हेल्प भी नहीं करूंगा, लेकिन जो है 10 अकुशल कर्म जो है वो नहीं करूंगा और ये प्रैक्टिस करूंगा, तो मैं फिर अनागामी तक पहुंच ही जाऊंगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा है, ये कैसे चलती है आप, इसीलिए मैंने कहा आप दक्षिण विभांग सुत्त एक बार देखें। हम एक्सट्रीम व्यू पे जाते हैं, अगर देते हैं तो लगता है कि देते रहे, या नहीं देता है तो नहीं देना है, ऐसा है। एक्सट्रीम व्यू पे नहीं जाना है। पर आपका क्वेश्चन अच्छा है, आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, पर धम्म के लिए दान भी देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे देना है, किसी को भी देते, पर देना पड़ेगा। जो बोलोगे वही काटोगे, ऐसी वाली बात है ना। पाबंदी नहीं ना सर, कि दान देना ही पड़ेगा आपको, भले आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस भी नहीं होगी। एक बार नरेश जी
धम्म विभांग सुत्त करके है, उसको देख लेना, फिर उसके बारे में बात करें। नहीं तो सिर्फ बहस होता रहेगा, वो बहस से कोई फायदा नहीं है। पहले वो समझ तो लो। सर वो गुरु में तो वो लेट फॉलोअर के लिए तो दानशील भावना का प्रैक्टिस है ना। हाँ, तो आप जिसको भी ये डाउट होता है या समझ में नहीं आती, दान हम सॉरी भूल ही गया, दक्षिण विभांग सूत्र देख लो, करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं ले फॉलोअर हूं, मुझे आगे बढ़ना है, तो दान का पारमी करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करो, क्योंकि आपको वापस आना है। वो देखो ऐसा है, एक पानी का एक टंकी है और एक लेक है। वो टंकी कम है, लेक ज्यादा है पानी। तो टंकी में भरने के लिए वहां पे लेक में तो पानी होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? पहले दान दे दूंगा। अगर मैं सोतापन पहुंच गया या पहुंचना नहीं हो रहा है, तो दान करने के लिए, क्योंकि आर्य पुगल का दान हो रहा है, तो आपको वो करा देगा। एंड इट इज ट्रू ऑल्सो। अगर आपको 10 अकुशल निकालना है, तो आपके पास कल्याण मित्र होना चाहिए। और कल्याण मित्र के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, कि आप फ्री में तो ले नहीं सकते, क्योंकि लाइबिलिटी हो जाएगी। इसको कहते हैं ऋण। वो सामान्य फल सूत्र में है, ऋण में जितना रहेंगे उतना देरी हो जाएगी। तो क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा उसको, चाहे वो कुछ भी करो। सर आप जो दे रहे हैं उसकी तो कोई कीमत नहीं है। बात सही है प्रमीला जी, यहाँ पे किसी का कीमत की बात नहीं कर रहा हूं। आज चाहे आप 1 रुपए दो या एक चॉकलेट दो, सारा एक ही है। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आपको पैसे से ही करना है। आप सेवा कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। आप ये ना समझे दक्षिण विभाग, दक्षिण का मतलब है कि पैसा ही देना है, गलत है। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। जी जी सर। ठीक है, एनीथिंग दैट यू कैन डू टू रिलीव योर सेल्फ फ्रॉम लोन, वो करना पड़ेगा। क्योंकि धम्म आप फ्री में ले ही नहीं सकते। सिंपल है। फ्री मतलब क्या? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। सेवा करना पड़ेगा, या कुछ करना पड़ेगा, या कुछ लिखना पड़ेगा, या कुछ तो करना पड़ेगा। आप क्या करोगे वो आपके ऊपर है। बहुत सारा एवेन्यूज है, पैसा उसमें एक है। ऐसा नहीं कि पैसा ही देना है, हाँ, पैसे की बात ही नहीं है। पर आप ऐसे मुफ्त में नहीं ले सकते। अगर आगे बढ़ना है तो भी, या होतापन्न बनना है तो भी नहीं जाएगा। 10 अकुशल में वो आ जाएगा क्या? अभिज्ञा व्यापाद दोनों आ जाएगा। इच्छा दिट्टी बस जाएगा, बस हो गया। आपका जो मन का जो है विकार, वो वैसे ही रहेगा। तो आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, पर वो बाधाएं आएगा। आपको क्या करना है? धम्म का सेवा करना है, करना पड़ेगा। आप चाहे विपश्यना सेंटर में जाके सेवा दे दो, नो प्रॉब्लम, तो करना ही पड़ेगा। या कोई मोनेस्ट्री में कुछ देना पड़ेगा, करो। ऐसा नहीं है कि मुझे ही करना पड़ेगा ना, आप कहीं पर भी करो, पर दान करो। समझो मेरे पास सब कुछ है, मैं कहता हूं कि प्लीज मुझे कुछ मत दो, सकता है मेरे पास सब कुछ है, अभी क्या करें? हाँ, मेरा एक मोनेस्ट्री कहीं पे हमारे एरिया में कुछ मोनेस्ट्री है, मतलब आप लोग जो रह रहे हो वहां पर, उनका सेवा करो। एक भंते बीमार है, उनका सेवा करो। क्या उनके पास पैसा नहीं है? इट्स फाइन।
नरेश जी मैं वैसा कह रहा हूं। समृद्धि जी कहिए। सर हमने एक देशना में सुना था कि दान, सिर्फ अगर दान के बल से भी श्रोतापन हो सकते, ऐसा सर सही है क्या? नहीं, सरासर झूठ है। किसने कहा? सर एक देशना में हमने सुना था। मेरी देशना में? नहीं नहीं, आपकी नहीं, भंते जी वाली। अच्छा, मैं सोचने लगा मैं कब कहा कि दान स्टार्टिंग है ना, क्योंकि आपको धम्म अब सिंपल है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है पता नहीं। सत्पुरुष सम से वो पहला, सद्धम्म सवनम, योनिसो मनसिकार तीसरा, धम्मानुधम्म पटिपत्ति चार। सत्पुरुष सम सेवक मतलब जो सत्पुरुष है उसका सेवा करना है। आप कैसे भी सेवा करो, पैसा दोगे, घर दोगे, बिस्तर दोगे, या फर्श दोगे, या तकिया दोगे, या चेयर दोगे, कौन सा दोगे, क्या दोगे मुझे पता नहीं, कुछ भी करो। सद्धम्म सवनम, तभी आपका वो शुरू होता है। फिर योनि से मनुष्यकार, इसके लिए वो चाहिए कौन, आपका पारमी चाहिए, फिर ये कल्याण मित्र चाहिए, तभी आपका खुलेगा। फिर धम्मानो धम्म पटिपत्ति, तो आप धम्म को प्रैक्टिस कर सकते। इसीलिए मुझे दान देना पड़ेगा। सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या दान देना है वो आपके ऊपर है, किसी के ऊपर है। ऐसी थोड़ी है कि पैसे ही दान है ना। यू वॉन्ट टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन डू। जैसे मेरे पास एक, जैसे मैं अपने माता पिता का जो घर है वो मैं दान में दे रहा हूं, धम्म के लिए। और अवंती जी पूछ सकती है इतना दे रहे हो, उसके बाद में ये भी दे रहे हो, वैसे तो आप आओगे नहीं वापस। हाँ, मेरा थोड़ी है वो, मेरा पेरेंट्स का घर है, मेरा थोड़ी घर है। मेरा एक ही घर है, ये जो रह रहा हूँ वो मेरा घर है, वो मेरा पेरेंट्स का घर है। अगर मेरा है ही नहीं है तो किसी को भी दे, आई कैन गिव। और फ्री भी है, कोई भी आके रह सकता है। खाना पीने का सब अरेंजमेंट हो जाए। और कोई सोचता है कि नहीं सर आपको नहीं करना है, हमें करना है, करो, मना किया, नहीं तो मैं करूंगा। इट्स वेरी सिंपल। ओके, कल्पना जी बताइए। दोनों दोनों कल्पना है। सहारा जी, सहारे बताइए। नमो बुद्धाय सर। बताइए। जब सद्धम्म श्रवण करने को मिलता है सर, तो अंदर से दान देने की इच्छा होती है, जो भी है अपने पास। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इसीलिए तो वैसे चार है ना, श्रोता पत्ति फल सुत। अगर सही तरह से कोई समझता है, अगर कोई सत्पुरुष है, तो आपको ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। ऑटोमेटिक ही आता है सर। हाँ, आपको कुछ वो सर धम्मपद में एक दिन शाटक करके कथा भी है सर, बहुत अच्छी कथा है वो। बाद में बात करेंगे, इतना ही है कि आप वही मैं बता रही हूँ कि जब सद्धम्म श्रवण करने के लिए मिलता है तो दान देने की इच्छा अंदर से ही आ जाती है। आप एग्जैक्टली तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि दान किस लिए दे, या जैसे नरेश जी कह रहे हैं वैसा तो नहीं होनी चाहिए। आप कर ही नहीं पाओगे विदाउट दैट। इसका मतलब ये पैसा देना पड़ेगा। आई एम अगेन क्लैरिफाइंग। हाँ जी, कल्पना लाडे जी। सर हमारा क्वेश्चन दान के ऊपर नहीं है सर, हाँ कर्म के ऊपर है, जो स्टार्टिंग में आपने बताया था कि स्त्री और पुरुष। तो मुझे एक सवाल है सर कि स्त्री का जन्म हम लेते हैं, इसके कुछ विपाक यानी क्या, किस कर्म से हम स्त्री का जन्म लेते हैं और पुरुष का जन्म किस कर्म? आप आगन्य सूत्र पढ़ो। आगन्य सूत्र, तो स्टार्टिंग से बताते हैं कि कैसे बनता है।
फिर उसके ले सकते हैं स्त्री पुरुष कैसे होता है। क्यों कैसे बनते हैं? मन से बनते हैं, पर बॉडी मिलता है। जो कहते हैं मन चित्त वही करवाता है कि ऐसा बनना है, ऐसा रहना है। और एक बार स्त्री बन गया तो रिजल्ट है। एज पर बुद्ध, एज पर महावीर ऐसा है कि नंगा घूमना है, किसी को अलाउड नहीं। फिर जब ये पीताम्बर लोग आए, फिर जब ये डिवाइड हो गया जैन का दिगंबर और श्वेतांबर, तो उनके आगम में ऐड किया कि श्वेतांबर भी कैवल्य तक आ सकते। वो अलग टॉपिक है, बात करके फलूड़ा करने के जरूरत। हाँ जी प्रमिला जी कहूँ। जी सर। सर हमें ये जानना है कि हमें जो ये धम्म सुनने को मिल रहा है, इसके लिए हमने पास्ट में ऐसा क्या किया था? छोड़ दीजिए, अभी पास्ट में आपने कुछ भी किया हो, अच्छे काम किया, इसीलिए तो सुनने में आ रहा है। आप गोयंका जी का भी नहीं किया है, फिर भी आपको इतने सुनने में आ रहा है। जस्ट थिंक दैट यू आर वेरी फॉर्चुनेट। छोड़ दो वहीं पे, तो ये पूरा कंफ्यूजन में चला जाएगा। तो मैं कैसी थी, मैं क्या कर रही थी, मैं तभी भी स्त्री थी या पुरुष थी, अभी मेरा फैमिली कितना बड़ा था, और मेरा पति क्या करता था। उससे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो छोड़ दो। अभी का जो है मैनेज करो। जी थैंक यू सर। ये सम्यक संबोधन बता सकता है ना सर, और कोई नहीं बता सकता। उसमें जाना ही नहीं है। ऐसे मिला, एक भी पूछ सकते हो, आप ही क्यों मिले, आपको हम ऐसे ढूंढ रहे थे, आपका ही वीडियो क्यों आया, क्या हुआ? तो ऐसा पूछ सकते हैं। विनोद जी कहो। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है। अच्छा दक्षा जी आपने हाथ उठाया था, फिर आपने निकाल दिया, पता नहीं। बहुत टाइम हो गया सर, सो मैंने निकाल दिया। इट्स ओके। अभी आपके लिए टाइम दे दिया। सर आप जब जाना में जाना है करके बता रहे हो, और आज तो ये भी बताया कि आपको ज्यादा से ज्यादा रहना है करके, बहुत समझना पड़ेगा आज के लेक्चर को, बहुत कुछ ऊपर से गया है। तो जाना मतलब क्या, ध्यान ही होता है ना? ध्यान, हाँ। तो कैसे रहेंगे, मतलब ये बाद में मैं कर सकती हूँ डिस्कशन। 10 हो जाने दो। हाँ मैं इसीलिए निकाल दिया था हाथ, लेकिन इट्स ओके। हाँ मैंने बहुत बार कहा है, कल भी के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। कल्पना सहारे जी, सॉरी आई कांट गिव यू अगेन, कल ही देखेंगे। भी मेरा जो रखवाली है वो डोर खोल के करके दी। उसका कहा है कि आपका सेहत का भी ख्याल रखो, 9 बजे बंद करो। अभी मैं 10 बजे भी बंद नहीं कर रहा, पूरी आ रहा हूँ। हमारा भी एक सहारा है, ठीक है। एनीवे हाँ सर, हमारी भक्तम सहारा है वो। हाँ जी, हमारी भक्तम सहारा है बोली वो। हाँ हाँ सही। इसीलिए आई कांट, इसीलिए मैं उनकी दिल नहीं तोड़ सकता, इतनी ख्याल रखती है। और जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उनका इतनी सेवा करती है, वो करती है, सारा मंगल हो। हो सर, सेहत की ख्याल रखेंगे तभी आप हमारे साथ जुड़ेंगे सर। हाँ वो पूरा संभालती है। हाँ सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, गुड नाइट एंड गुड डे टू अदर्स। थैंक यू सर।